सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात का सालाना इम्तिहान जारी। औरंगाबाद डिवीजन में नकल करते हुए पाए गए 126 तलबा, 118 पर हुई कड़ी कार्रवाई। डिविजनल दफ्तर की इत्तला। यौम मादरी जबान और मराठी दिन की मुनासिबत से 21 से 27 फरवरी मनाया गया माय बोली मराठी सप्ताह। शहर औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से कबल कर लिया जाए सभी पेंडिंग तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मेयर नंद कुमार गुड़िले का फरमान। अफसरान की मीटिंग मुनक़िद। और पुंडलिक नगर में पेश आया दिल खराश हादसा। खानगी बस की जद में आ जाने के सबब इंजीनियरिंग कॉलेज के एक 22 साला तालिबे इल्म की मौत वाक़े। साथी की हालत तशवीशनाक। पुलिस को बस ड्राइवर की तलाश। और अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद डिवीजन में 12वीं के इम्तिहानात में नकल करने के मामले में अब तक 118 तलबा पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात के तलबा का सालाना तहरीरी इम्तिहान जारी है और अब तक 6 पर्चे हो चुके हैं। अगरचे के बोर्ड ने तलबा को सख्त हिदायत दे रखी है कि इम्तिहान में नकल ना करें। इसके बावजूद चंद बच्चे हैं जो नकल के भरोसे इम्तिहान दे रहे हैं। ऐसे ही 6 बच्चों पर गुज़श्ता रोज कार्रवाई की गई। इंतजामिया के मुताबिक 21 फरवरी से अब तक डिवीजन में 126 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिनमें 118 तलबा पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इंतजामिया ने तलबा से अपील की है कि वो तालीमी नुकसान से बचने के लिए इम्तिहान में नकल हरगिज ना करें। शहर में 21 से 27 फरवरी तक माय बोली मराठी सप्ताह मनाया गया और लोग अपनी मादरी जबान की अहमियत को भी समझ रहे हैं। यूनेस्को नामी आलमी सतह के इदारे ने 1999 में ऐलान किया था कि 21 फरवरी का दिन हर साल यौम मादरी जबान के तौर पर मनाया जाएगा और सभी इदारों से अपील की गई थी कि अवाम के दिलों में अपनी मादरी जबान की मोहब्बत पैदा करने और उन्हें मादरी जबान की अहमियत बताने के लिए ये दिन जरूर मनाएं। जबकि 27 फरवरी को मारूफ मराठी शायर, ड्रामा निगार और नावल निगार विष्णु वामन शिरवाड़कर का यौम पैदाइश है, जो कुसुमा गरज के नाम से जाने जाते हैं और उनकी जयंती की मुनासिबत से 27 फरवरी का दिन हर साल मराठी दिन के तौर पर मनाया जाता है। लिहाजा यौम मादरी जबान और मराठी दिन की मुनासिबत से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से 21 से 27 फरवरी तक माय बोली मराठी सप्ताह मनाया गया। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर नामी स्कूल में भी रखा गया। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर SP जोड़कर, MCN के सीनियर ऑफिसर आनंद लक्कस, हेडमास्टर प्रकाश नागरे और अरुणा शेड़के भी मौजूद थी। इस मौके पर 8वीं और 9वीं जमात के तलबा ने मराठी जबान से मुतालिक एक नुमाइश रखी और मराठी संतों और शोरा व अदबा की जिंदगी और कारकर्दगी पर पावर प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात रखी। प्रोग्राम की कंपेयरिंग पूजा काड़े और शीतल पवार ने की। इसी तरह तलबा व तालिबात ने मराठी नगमों पर रक्स का मुजाहरा भी किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ज्योति ठाकरे, प्रांजलि धाबेकर, दिलीप कोड़ी, मधुकर पाटिल, प्रदीप मापोर, सुभाष मेहर और दीगर टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी अहम रोल अदा किया।
वजीर आजम किसान सम्मान स्कीम के तहत जिला औरंगाबाद के 4,874 किसानों के बैंक खातों में रकम जमा कर दी गई है और बकाया किसानों के खातों में भी रकम जमा करने का अमल जारी है। किसानों को एक तय आमदनी मिल पाए, इसके लिए मरकजी हुकूमत ने वजीर आजम किसान सम्मान स्कीम शुरू की है, जिसके तहत छोटे और इंतहाई छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 मरहलों में देने का फैसला किया गया है। मुतालिका और देहातों की सतह पर मुतालिका इंतजामिया की मारिफत मुस्तहक खानदानों की क़तई फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। 26 फरवरी 2019 तक जिले के 2,20,846 मुस्तहक किसानों के नाम इस वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। इनके अलग-अलग पेज तैयार करके ऑनलाइन माली इमदाद उनके खातों में जमा की जा रही है। निर्भया ग्रुप की जानिब से लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस नामी फिल्म बनाई गई है, जिसकी नुमाइश मेयर नंद कुमार गुड़ीले के हाथों औरंगाबाद में की गई। मुल्क में खवातीन पर मुजालिम जारी है और स्कूल कॉलेजों की तालिबात भी बदमाशों का निशाना बन रही है। लिहाजा मुजालिम की रोकथाम और खवातीन व बच्चियों को खुद की हिफाजत के गुर सिखाने और उन्हें हौसला देने की गर्ज से निर्भया ग्रुप ने फिल्म सेल्फ डिफेंस बनाई है, जिसकी नुमाइश शहर औरंगाबाद में वाक़ यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉल में मेयर नंद कुमार गुड़ीले के हाथों की गई। इस मौके पर शहर की तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थीं। इस प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने लक्ष्मी अग्रवाल को भी मदऊ किया था, जिसका चेहरा दिल्ली में एसिड अटैक में झुलस गया। लक्ष्मी अग्रवाल ने तालिबात से खिताब करते हुए अपने पर हुए सितम की दास्तान सुनाई और लड़कियों को अपनी हिफाजत करने का हौसला दिया। ये जो और फिल्में देखी, जब मैंने उसका छोटा सा ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद और जो आप लोगों ने एक्ट किया और ये जो आइडिया निर्भया ग्रुप का जो आइडिया, क्योंकि मैं ये पूरे ग्रुप को कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक इंसान ने सोचा, क्योंकि सोचता एक इंसान है, करता बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि एक लाठी होती है उसे हर कोई तोड़ देता है, पर 4 लाठी होती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ना। और आप लोगों को पता ही है कि मैं कहाँ से हूँ, पता है ना आप लोगों को? नहीं, दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से आई हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। किस किस को मेरी स्टोरी के बारे में पता है, मेरी जिंदगी के बारे में पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? काफी लोगों को पता है। किस किस के नहीं पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आप चाहते हैं मैं अपनी स्टोरी बताऊं आप लोगों को? अच्छा, क्या जैसे क्या कहा जाता है कि लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए, कहा जाता है ना, पर जो चीज कही जाती है ना, मैं उसके खिलाफ हो जाती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट काम करती हूँ, क्योंकि जो चीजें सही है वो सही है। मैं इस वक्त में 30 साल की हूँ और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था मैं 15 साल की थी। उस वक्त में एक लड़का था जो 32 साल का था और उस लड़के ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसके बाद उस लड़के ने अटैक के 10 महीने पहले प्रपोज किया और वो मेरी जो दोस्त थी उन्हीं का ही वो भाई था। मैं उनको भाई की नजर से देखती थी, 2.5 साल से मैं जानती थी उनको और उसके बाद उस लड़के ने अचानक से मुझे प्रपोज किया शादी के लिए। तो मैं हैरान हो गई कि जिसको मैं भाई की नजर से देखती हूँ, जिसको मैं भाई बोलती हूँ, एज को मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त में मैं 15 साल की थी तो मैं अपने सपनों को जी रही थी। शादी तो मैंने सोचा ही नहीं था। उस वक्त में आप क्या सोचते हैं? 15 साल में यहाँ पे कौन कौन है? तो क्या सोचते होंगे इस टाइम में अपने सपनों के बारे में ना? तो बहुत अपनी लाइफ को जीते होंगे, तो सबका अपना अपना नेचर है। तो उस वक्त में मैं सिंगर बनना चाहती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम क्या करना चाहती हो? तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ और करो। तो मैंने कहा नहीं मुझे सिंगर ही बनना है। तो वो नहीं उन्होंने कहा नहीं ये सब नहीं, कुछ और ही करो। तो आई रियलाइज कि उस टाइम पे इंडियन आइडल आता था 2005 में, सारेगामापा बहुत इसका क्रेज चढ़ा हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं जैसे उसमें दिखाते ना रियलिटी शोज में कि बच्चे भाग के आए हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं,
तो मुझे भी यही रियलाइज हुआ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे सुनेंगे नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना होगा, तब उन्हें लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद उस लड़के ने मुझे कंटिन्यू 10 महीने परेशान किया। वो मुझे मारता था जब भी मैं स्कूल जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, चिल्लाता था, डांटता था, जो उसके मन में आता था वो करता था। तो स्कीन को बॉडी के किसी भी पार्ट से लिया जाता है और वो स्कीन भी ऐसी लगती है कि एसिड अटैक हुआ है। तो उस वक्त में हॉस्पिटल में ना मुझे ये रियलाइज हो रहा था। और 2005 में एक मूवी चली थी ना, खून भरी मांग, देखा है? तो जैसे फिल्मों में होता है ना, हम बिल्कुल फिल्मों की दुनिया में खो जाते हैं, सोचते हैं जैसे फिल्मों में होता है, हकीकत में भी ऐसे ही होता होगा। तो ऐसी मैं भी थी उस टाइम पे, और मैंने कहा कि अब तो मेरी 2 सर्जरी हो गई है, मेरे ना नाक में निशान था, जैसे चांद में निशान है, ऐसे मेरे नोज पे था। तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब तो 2 सर्जरी हो गई है, अब तो मैं और खूबसूरत दिख रही होंगी। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर तेजाब डाला गया, मुझे नहीं पता कि तेजाब होता क्या है। उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल से घर लेके गए, वहां पे ले जाने के बाद मैंने देखा घर पे मेरे घर से सारे फ्रेम हटा दिए गए थे, शीशे हटा दिए गए थे, सब कुछ। मुझे लगा शायद घर को नया किया गया है मेरे आने की खुशी में, लेकिन उसका रीजन क्या हो सकता था? आप बताइए, फ्रेम शीशे हटाने का रीजन क्या हो सकता था? हाँ, चेहरा ना देख लूं मैं अपना। तो उस टाइम पे मैं जब घर पहुंची तो सोसाइटी के कुछ लोग आए, रिलेटिव छोड़ के चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, जो भी जानते थे सब छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोग आए और उन लोगों ने आके कहा पेरेंट्स को, बेचारी लड़की, शादी कैसे होगी, लड़की है। शहर औरंगाबाद के 917 गरीब खानदानों को महाडा की कोशिशों से कम कीमत पर मकानात दिए जा रहे हैं। ये इत्तला महाडा के चेयरमैन उदय सामंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज महाडाच्या औरंगाबाद विभागाच्या 917 घरांच्या लॉटरीचा शुभारंभ होता। हा शुभारंभ करण्यासाठी माडाचा अध्यक्ष म्हणून आज मी औरंगाबादला उपस्थित आहे। औरंगाबादच्या अनेक माडाच्या संदर्भात आमचे जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे असतील, आमचे महापालिकेचे महापौर असतील आणि अनेक सूचना मला केलेल्या आहेत औरंगाबाद विभागाच्या। त्या संदर्भात देखील सकारात्मक भूमिका मी आता मुंबईला गेल्यानंतर घेणार आहे। पण ओव्हरऑल माडाचं काम आमच्या सीओच्या अध्यक्षतेखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीनं इथे सुरू आहे। इथे सभापती पदाची रिक्त जागा आहे ती देखील भरण्याच्या संदर्भात मी पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती करणार आहे, मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे। पण ओव्हरऑल घराच्या किमती कमी केल्यानंतर ही 917 घरांची पहिल्यांदाच लॉटरी होते, त्याच्यामुळे आपल्या माध्यमातून मला जनतेला विनंती करायची आहे की जास्तीत जास्त घरं मिळण्यासाठी फॉर्म या ठिकाणी आपण सादर करावे आणि जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ही ऑनलाईन प्रक्रिया केलेली आहे। घरं लागल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला म्हाडामध्ये यायची आवश्यकता नाही, त्या देखील कागदपत्राची पूर्तता ही ऑनलाईनच म्हाडा प्रशासन करून घेणार आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त सुलभता आणि पारदर्शकता यावी यासाठी मी स्वतः त्या म्हाडाच्या सोडतीच्या शुभारंभाला आज इथे उपस्थित आहे। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होने से कबल सभी मंजूर शुदा कामों का इफ्तिताह कर लिया जाए। ये हिदायत मेयर नंद कुमार गुडिले ने सभी HODs को आज मुनाकिदा जायजा मीटिंग में दी। वाज़िर के पार्लिमानी इंतखाबात 2019 के लिए मार्च महीने के पहले हफ्ते में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किए जाने का इम्कान है, लिहाजा सभी सरकारी दफातर में ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से कबल तमाम मंजूर शुदा तरक्याती कामों का आगाज़ करने की कोशिश तेज़ हो गई है, ताकि मौसूला फंड हुकूमत को वापस भिजवाने की नौबत न आए या फिर बजट लैप्स होने ना पाए। इसी गर्ज से मेयर नंद कुमार गुडिले ने म्यूनसिपल अफसरान की मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज उन्होंने सभी HODs की एक मीटिंग तलब की और मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायजा लिया। इसी तरह कौन से सेक्शन में कौन कौन से तरक्याती काम मंजूर होने के बाद भी अब तक शुरू नहीं किए गए, उसकी मालूमात हासिल करने के बाद उन्होंने सभी HODs को आइंदा 8 दिनों में सभी मंजूरशुदा कामों के इफ्तिताह कर लेने की हिदायत दी। इसी तरह कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर DP कुलकर्णी, टाउन प्लानर AB देशमुख और MB काजी को हिदायत दी है कि रियासत हुकूमत की जानिब से रास्तों के लिए फराम करदा 125 करोड़ रुपयों से जिन सड़कों की फहरिस्त तैयार की गई है उसकी जाँच की जाए कि क्या वाकई इन रास्तों के तामीरी काम की ज़रूरत है,
उसके बाद ख़तई फहरिस्त शाम तक तैयार करके हुकूमत को मंजूरी के लिए रवाना की जाए। शहर में पैदाशुदा पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 28 फरवरी को मुनक्किदा जनरल बॉडी की मीटिंग में ऐन वक्त पर इंतजामिया की जानिब से 100 टैंकर्स में इजाफे की तजवीज़ रखी जाए ताकि उसे मंजूरी दी जा सके और ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद शहर में पानी का मसला पैदा न होने पाए। इस मीटिंग में कारगुजार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर DP कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोले, ख्वाजा इलियास, काजी मोइनुद्दीन, AB देशमुख, वार्ड ऑफिसर SC जरारे, अजमत खान, मीरा चौहान, मुकुंद कुलकर्णी, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे और दीगर सभी शोबों के HODs शरीक थे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शहर औरंगाबाद के अव्वलीन सदर बल्दिया द्वारकादास पटेल की जयंती AMC इंतजामिया ने मनाई और उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। द्वारकादास पटेल औरंगाबाद के अव्वलीन सदर बल्दिया थे, जिनकी जयंती म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने मनाई। इस मौके पर गुलमंडी में वाक़े उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराजे अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेयर नंद कुमार गुड़िले, कॉर्पोरेटर सचिन खैरे, कीर्ति शिंदे, राजू नंदानी, वार्ड ऑफिसर आठोले और PRO संजीव सोनार भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में चलाई जाने वाली बालवाड़ी में खिदमत अंजाम देने वाली टीचर्स को बालवाड़ी निसाब से मुतालिक तरबियत देने के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जिसका इफ्तिताह मेयर नंद कुमार गुड़िले के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने बालवाड़ी और आंगनवाड़ियों के लिए आकार बाल शिक्षण प्रोग्राम बनाया है, लिहाजा इस निसाब से मुतालिक AMC इंतजामिया की जानिब से शहर में चलाई जाने वाली बालवाड़ियों में खिदमत अंजाम देने वाली 132 बालवाड़ी टीचर्स को 6 मरहलों में तरबियत देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 27 और 28 फरवरी को 2 रोज़ा वर्कशॉप मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया, जिसका इफ्तिताह मेयर नंद कुमार गुड़िले के हाथों अमल में आया। इस मौके पर म्यूनसिपल विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन माधुरी उदवंत, डिप्टी चेयरमैन सुरेखा सानप, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अपर्णा थेटे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में ज्ञानदेव सांगड़े, असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर श्रीमती देवकर, अंसारी फहीम, बाब JU राज और भुम्बर भरत ने अहम रोल अदा किया। दूसरे मरहले की ट्रेनिंग 11 और 12 मार्च को दी जाएगी। वार्ड नंबर 35 नारेगांव में वाक़े पटेल नगर में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करवाने का इंतजाम किया जाए। इस मुतालिबे पर गब्बर एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने मेयर नंद कुमार गुड़िले से मुलाकात की और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ्द में शामिल अफराद ने मेयर को बताया कि नारेगांव में वाक़े पटेल नगर इसी शहर की एक कदीम सलम बस्ती है और यहाँ सभी मजदूर पेशावर अफराद रहते हैं, मगर AMC इंतजामिया ने अब तक यहाँ पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनान को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है और खवातीन बिलखुसूस तलबा को परेशानियों का सामना है, जबकि इन दिनों 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं। इसी तरह मार्च महीने में दीगर जमातों के भी सालाना इम्तिहानात लिए जाते हैं, लिहाजा इलाके में टैंकर के जरिए पानी फराहम करवाने के इंतजाम किए जाएं। इसी तरह यहाँ वाटर सप्लाई लाइन डलवाई जाए। इस वक्त में मकसूद अंसारी, हाफिज अली, प्रवीण बुरांडे, इमरान पठान, अब्दुल क़य्यूम, मुख्तार खान, हसन शाह, इस्माइल राजा, अनीस रामपुरे, शेख महबूब और तंजीम के दीगर अराकीन के अलावा पटेल नगर की खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं। साहब हमारे को हमेशा नेमी कॉपरेट करते रहते और अब इसके बाद अंदर ये तुम्हारा मुंह आड़े करके बात नहीं करने का पत्ते साहब मैं बोल रहा हूं पता ही नहीं फिर हम हां देख अब बोलो एक बोलो सब पार्टी का परेशान है जो मैंने आपने को समझा के बोले हमारे आपने तो थोड़ा बताया साहब हम देखते हैं आपको चौड़ा पहले वहां पर हमारे औरंगाबाद में जो सवेरे हमको ले इसका बोल के पूरे एरिया के हम मारते हैं और आप ऐसा मुंह आड़ करके आपके कर्जा मांगने को आया एक पाठो गलत ठीक है हमने सब आपको क्लियर बोल रहा। मेहनत कशों और खेत मजदूरों के मुख्तलिफ मुतालिबात की यकसुई के लिए महाराष्ट्र स्टेट लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर हड़ताल शुरू की गई। महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा संगठन और महाराष्ट्र स्टेट किसान सभा की क़यादत में रोजगार गारंटी स्कीम मजदूर, मेहनतकश और खेत मजदूर ने अपने जायज़ मुतालिबात की यकसुई के लिए आज से जिला कलेक्टर दफ्तर पर हड़ताल शुरू की है। खेत मजदूर यूनियन के जिला सदर व प्रोफेसर डॉक्टर राम बाहिती ने बताया कि जिले में जारी रोजगार गारंटी स्कीम के कामों का जायजा लिया गया, जहां कई मसाइल सामने आए। उनके हल के लिए पंचायत समिति और ग्राम पंचायत दफातर पर मोर्चे निकाले गए और धरने आंदोलन भी किए गए, मगर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई।
गारंटी स्कीम के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को 2013 से मुआवजा अदा नहीं किया गया। सरकारी स्कीम के तहत बेजमीनों को जमीन देने से मुतालिक सर्वे किया जा चुका है और दरख्वास्तें भी हासिल की जा चुकी है। इसके बावजूद उन्हें जमीन नहीं दी गई। ऐसे कई जायज मुतालबात हैं जिन्हें हुकूमत ने पूरा नहीं किया। लिहाजा इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो इन मसाइल की जानिब मबजूल करवाने के मकसद से जिला कलेक्टर दफ्तर पर हड़ताल शुरू की गई है। इस मौके पर कॉमरेड एडवोकेट मनोहर टाकसाल, कॉमरेड गणेश कस्बे, कॉमरेड दौलत जाधव, कॉमरेड कैलाश कांबले और कॉमरेड अशोक जाधव के अलावा दोनों तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। शहर में कचरा चुनने वाले मजदूरों की उजरत फौरी अदा की जाए और उनके सभी जायज मुतालिबात जल्द पूरे किए जाए। इस मुतालिबे पर कागज, कांच और पतरा कामगार संगठन की जानिब से कारपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल शुरू की गई। गुज़श्ता साल फरवरी में कचरा सफाई और उसे ठिकाने लगाने का मसला पैदा होने के बाद अप्रैल 2018 में कचरा सफाई के काम पर उन खवातीन को लगाया गया था जो शहर में गली गली घूमकर कचरा, कांच और पतरा चुनते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने उन्हें शिनाख्ती कार्ड देने और काम का मुआवजा अदा करने का वादा किया था। कांच, कागज और पतरा कामगार संगठन साथी सुभाष लुमटे ने एमसीएन से बात करते हुए कहा कि कॉर्पोरेशन ने 134 मजदूरों को शिनाख्ती कार्ड जारी किए, लेकिन अब भी 116 मजदूरों को शिनाख्ती कार्ड नहीं दिए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक कचरा सफाई करने वाले इन मजदूरों को अब तक कॉर्पोरेशन की मुलाजमत में शामिल नहीं किया गया। उसी तरह उन्होंने जो काम किया उसका मुआवजा भी उन्हें अदा नहीं किया गया। सुभाष लुमटे ने बताया कि इन मुतालबात को जल्द पूरा करने का वादा खुद मेयर नंद कुमार गुड़िले ने किया था, लेकिन अब तक वादा पूरा न होने पर मजबूरन कागज, कांच, पतरा कामगार संगठन की क़यादत में खवातीन ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है और जब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया मजदूरों के जायज मुतालिबात की यकसुई नहीं करता, ये हड़ताल जारी रहेगी। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात का सालाना इम्तिहान जारी। औरंगाबाद डिवीजन में नकल करते हुए पाए गए 126 तलबा, 118 पर हुई कड़ी कार्रवाई। डिविजनल दफ्तर की इत्तला। यौम मादरी जबान और मराठी दिन की मुनासिबत से 21 से 27 फरवरी मनाया गया माय बोली मराठी सप्ताह। शहर औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से कबल कर लिया जाए सभी पेंडिंग तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मेयर नंद कुमार गुड़िले का फरमान। अफसरान की मीटिंग मुनक़िद। और पुंडलिक नगर में पेश आया दिल खराश हादसा। खानगी बस की जद में आ जाने के सबब इंजीनियरिंग कॉलेज के एक 22 साला तालिबे इल्म की मौत वाक़े। साथी की हालत तशवीशनाक। पुलिस को बस ड्राइवर की तलाश। इसी के साथ आज का एमसीएन उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।